नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक सूचना आयुक्त ऐसे भी हैं जो आवेदक को अपने चैम्बर में बुलाकर उसकी बात को न केवल सुन रहे हैं, बल्कि जब उन्हें यह लगता है कि आवेदक भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनाई लड़ाई लड़ रहा है तो उससे पूरी चर्चा कर रहे हैं, पूरे मुद्दों को समझ रहे हैं, अपनी कुछ सुझाव उनको देख रहे हैं और इन तमाम सारी चीज़ों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी लोड कर रहे हैं। सूचना आयुक्त सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर जगह सूचनाओं को दबाने का काम किया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त राहुल सिंह की। राहुल सिंह जी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो लोड किया है। ये वीडियो लगभग 5 मिनट का है। मैं बताऊं ये वीडियो क्या है। दरअसल मुरैना जिले के सबलगढ़ की जो तहसील है वहाँ एक जो पंचायत है जिसका नाम रामगढ़ बताया गया है, इस पंचायत के सरपंच खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बनी हुई सड़क का टेंडर निकालते हैं और फिर वो सड़क बनती नहीं है क्योंकि पहले से बनी होती है, उसका पैसा निकाल के खा जाते हैं। इस तरह के तमाम सारे उदाहरण। वहाँ एक शिक्षक है जिनका नाम योगेश शर्मा बताया गया है। ये शिक्षक अपनी ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं और उसके लिए वे लंबे समय से आरटीआई लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने प्रथम अपील की, द्वितीय अपील की और वे सूचना आयुक्त कार्यालय में जब काफ़ी भटकते रहे तब सूचना आयुक्त स्वयं उन्हें अपने कक्ष में बुला के और उनसे सारी चर्चा करते हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये योगेश शर्मा वहाँ बता रहे हैं कि हमारे जो सरपंच हैं उनके बेटी के दामाद उनके सचिव हैं, पंचायत सचिव उनके दामाद हैं और मिलकर किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सूचना आयुक्त उनको बताते हैं कि उन्हें किन किन कानून का सहारा लेना है और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सूचना आयुक्त हर संभव उनके सहयोग करने को तैयार है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वो 4-5 मिनट का वीडियो सुनवाना चाहता हूं। जरा इस वीडियो को गौर से सुनिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भोपाल में किसी आयोग के कार्यालय में जो संवैधानिक, एक तरह से संवैधानिक बेशक नहीं है लेकिन संविधान से बना हुआ पद है, वो सूचना आयुक्त। आयुक्त जैसा अधिकारी कोई भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाएंगे और उनसे बताएंगे कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ये पूरा वीडियो आज आपको देखना चाहिए। ये पूरा वीडियो खुद सूचना आयुक्त ने अपने ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। आज हमने उनसे फ़ोन करके ये उनके मोबाइल से ये वीडियो बुलवाया और आपको दिखाने का उद्देश्य ये है कि यदि कोई भ्रष्टाचार उजागर करना चाहता है तो मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त उनको सहयोग करने के तैयार हैं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। मेरा गाँव का नाम रामगढ़ है, ग्राम पंचायत भी रामगढ़ है, जिसका तहसील सबलगढ़ लगता है, जनपद भी सबलगढ़ लगता है। मैंने जो ग्राम में अपने गाँव रामगढ़ में जो अननेसेसरी गतिविधियां देखी हैं उसके बाद में जनपद सीओ महोदय को भी कराया है, कलेक्टर महोदय को भी 3 बार अवगत करा चुका हूँ, माननीय कमिश्नर महोदय जी को भी 3 बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई जांच प्रक्रिया नहीं हुई है। वहाँ क्या करप्शन हो रहा है? जी बिल्कुल। किस तरह का करप्शन मतलब ये जैसे पूर्व सरपंच के द्वारा निर्मित सड़कों पर ही उसको नया दर्शा करके उस पर राशि आहत कर लेना। इसकी मैंने प्रमाणित कॉपी, प्रमाणित तो नहीं कह सकता लेकिन ऑनलाइन निकाल करके मैंने कॉपियां भी उसके साथ आवेदन के साथ संलग्न की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे बहुत सारे काम है मेरे साथ अभी भी बैग में एविडेंस रखे हुए हैं। अच्छा, जैसे पिछला काम हो गया, फिर इधर से काम हो गया, उधर से उसी का दूसरे नाम से सपोज दैट जैसे इस शेयर का नाम ये सूबे तक रख दिया, फिर कभी कागज टेबल से लेकर के और उस कैलेंडर तक रख दिया। इस तरह एक ही काम को बार बार दर्शा करके राशि खारिज की जा रही है। इस आरटीआई में आपने क्या मांगा था? इस आरटीआई में मैंने सर एस्टीमेट मांगे थे, जो काम करे गए हैं ना, तो मैंने केवल उन कार्यों के एस्टीमेट मांगे हैं और जो मनरेगा मजदूर कार्य करते हैं उनकी उपस्थिति रजिस्टर वगैरह वगैरह मांगे हैं। उनके साइन ग्राम पंचायत सचिव ने ये ग्राम पंचायत लगाई थी आपने आरटीआई? जी सर, मैंने ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए रजिस्ट्री माध्यम से भेजी थी कि वो डायरेक्ट में लेते नहीं। उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट रखती है अपने पास? बिल्कुल सर। अच्छा, ग्रेट। तो अब इसमें उन्होंने कोई जवाब दिया? उन्होंने तो ये जवाब दिया है कोई प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने प्रथम अपील की। लेकिन ट्रैक रिपोर्ट है आपके पास? जी, उससे ये स्थापित होता है कि पत्र वहां बिल्कुल अभी भी है इस तरह भी। ठीक है। और प्रथम अपील अधिकारी ने क्या बोला? प्रथम अपील अधिकारी ने तो ये बोल दिया है उसमें कि इनके पास में कुछ भी पहुंचा नहीं है, मतलब खास उसमें कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जानकारी देने की कुछ जानकारी डिनाई किया या जानकारी देने के आदेश? आदेश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। आप एक काम करिएगा, जो प्रथम अपील अधिकारी है उन्होंने धारा 19
6 का उल्लंघन किया है जी। अधिनियम आरटीआई एक्ट की धारा 19(6), उसमें प्रथम अपने अधिकारी को 30 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होती है। आप विकास आयुक्त जो हैं पंचायत डिपार्टमेंट के, उनको कहिए कि ये प्रथम अपने अधिकारी ने डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी किया है, वहां पे ड्यूटी पे रहते हुए कानून का उल्लंघन किया है, 30 दिन में अपील की सुनवाई नहीं की, इन्होंने जो सिविल सर्विस रूल्स है उसका वायलेशन किया, इनके विरुद्ध जो मध्य प्रदेश के सिविल सेवा नियम है उसके उल्लंघन की कार्रवाई, इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। एक शिकायत आप लगाइए वहां पर, है ना। दूसरा, मैं आपकी इस जो सेकंड अपील है उसकी हम सुनवाई में लेते हैं और ये इनको देना पड़ेगा, ये इनकी निजी संपत्ति थोड़ी ना है। ये जो आपकी ग्राम पंचायत सचिव है इनको रिस्पॉन्स भी करना चाहिए था, और इसमें हम लोग इसमें तत्काल इसमें जानकारी देने के आदेश इसमें जारी करते हैं। और धारा 18 में अगर आयोग के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं मिलती है, अब धारा 18 में आयोग शिकायत कर सकते हैं और उसमें फिर निःशुल्क शिकायत होगी और उसमें फिर इनके विरुद्ध वापस जुर्माने कार्रवाई की जाएगी जो ग्राम पंचायत सचिव है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये रोक नहीं सकते, और वैसे भी आप गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं ये सब काम। सर रीजन क्या है कि सरपंच और सचिव क्या है कि सरपंच की बेटी का दामाद है रियल, तो वो आपस में एक दूसरे खिचड़ी पका रहे हैं। करेक्शन होने की एक और वजह हमारे यहाँ जैसे रोजगार सहायक पर ही प्रभार है पिछले 8-10 महीने से, कोई सचिव नहीं है। जो पहले सचिव थे वो उनको हटवा दिया वहां से, और इसकी मैं अभी भी पहली बार मैंने शिकायत नहीं की है, 2022 में भी मैंने की थी, लोकायुक्त में भी मैंने लगाया था। नहीं, मैंने आज ही एक ऑर्डर निकाला, उसमें सारे ग्राम पंचायत सचिवों के पास रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, बहुत बुरी स्थिति है। उस रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए वहाँ रपटा निर्माण कार्य सर चल रहा है। रपटा निर्माण में क्या हो रहा है, 14 लाख की राशि उसमें इश्यू होती है, तो उसमें छोटा सा जैसे 10x15 का या 10x20 का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया थोड़ा सा, और अप्रोच पुलिया के नाम से जो पुरानी सड़कें डली हुई है मिट्टी की, जो गाँव से गाँव को जुड़ने की है, उसी को शो कर देते हैं। अच्छा, पुरानी सीसी को जैसे 2022 में सीसी डली थी विधायक निधि से आपके रामगढ़ में। जी सर, अब विधायक निधि से डली थी, तो वर्तमान सरपंच ने उस पर क्या किया, थोड़ा सा लीपा पोती जिसको बोलते हैं, और करके ही उसको नया सर दर्शा दिया। जबकि मैंने मेरे पास सीओ महोदय का वीडियो रखा हुआ है, जिनको मैं ले गया धरातल पे, उन्होंने जांच की लेकिन कार्रवाई नहीं की कुछ भी। नहीं, ठीक है। जैसे बाउंड्री वाल होना था, बाउंड्री वाल की लंबाई है 155 मीटर, मुश्किल से आगे फ्रंट से 50 फीट की होगी, और 6,33,000 का तो उन्होंने कर दिया। ऐसे बहुत सारे उसमें क्लियरेशन है। ठीक है, उस वॉलेशन के लिए तो खैर हम आपको रिकॉर्ड दिलवा देंगे, फिर आप आगे अपनी जहां भी उसकी शिकायत करनी है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप शिकायत कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवा सकते हैं। ठीक है योगेश जी, इसमें हम लोग करवा देते हैं इसको। हियरिंग जो है आपकी तत्काल, मेरा नंबर भी सर मुझे मालूम है, सर ने बता दिया था फोन पे। हाँ, ये 19 मुरैना। अच्छा, थोड़ा लंबा वीडियो था, आपने इस वीडियो को देखा, लगभग 4-5 मिनट का वीडियो है। योगेश शर्मा वहाँ शिक्षक हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी भी लंबी जर्नलिज्म है का एक समय बीता है मेरा, इस तरह का सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश को शायद दूसरा नहीं मिल सकता, जो सूचना दिलाने के लिए अपनी हर तरह की रिस्क ले रहे हैं, हर तरह के आदेश कर रहे हैं, एक तरह से सरकार से टकराने की भी कोशिश कर रहे हैं। बेशक अब उनके पास में 30-35 दिन का समय बचा है, अगले महीने उनका कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन इतना तय है कि जिस दिन से राहुल सिंह सूचना आयुक्त की कुर्सी पर बैठे हैं, उसके दूसरे दिन से उन्होंने तमाम सारे कानूनों को पढ़ा है। सूचना आयुक्त को लेकर जितने अभी तक आदेश हुए हैं किसी भी राज्य में या केंद्र में, उन सब की स्टडी की है, एक एक धाराएं उनको मौखिक याद हो गई हैं, और कैसे लोगों को मदद दी जा सकती है, हर संभव प्रयास राहुल सिंह जी करते हैं। और जैसा मैंने बताया, इस वीडियो के जरिए आपने देखा कि एक आम शिकायतकर्ता को अपने चैम्बर में बुला के उसके दर्द को समझ के उसको राह दिखाना कि आप इस तरह के इन धाराओं के तहत आप करिए, आपको निःशुल्क आवेदन करना है। तो ये तमाम सारी बातें शायद मध्य प्रदेश सरकार में अब असंभव जैसी लगती हैं, लेकिन कोई आयुक्त बैठकर यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके मदद कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी तारीफ होना चाहिए। और इसीलिए आज हमारा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य था कि किस तरह पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यदि एक शिक्षक ने प्रण लिया है उसे उजागर करने का, तो भोपाल में सूचना आयुक्त उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।